हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और यहां पे काफ़ी लड़कियां जो है वो गृह विज्ञान का डिमांड कर रही थी कि सर प्लीज़ आप गृह विज्ञान का पेपर बनाइए ना, क्योंकि हमारा गृह विज्ञान का एग्ज़ाम है और आप गृह विज्ञान का पेपर हमारा नहीं बना रहे हैं। हम आखिरकार कैसे करेंगे आप ही बता दीजिए, क्योंकि भूगोल भी है कुछ बच्चों का, लेकिन कुछ बच्चों का गृह विज्ञान लिए, होम साइंस लड़कियाँ लिए हैं क्लास 12th का। तो लीजिए आपके लिए यहाँ पे बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर लेके आए। इस मॉडल पेपर को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। इस मॉडल पेपर कल एग्जाम है, आज इसको तैयार कर लीजिए। 100% संभावित प्रश्न यहाँ पे आएंगे। आप लोगों ने तो विद्या क्वेश्चन बैंक कुछ भी आप तो खरीदे ही होंगे, तो उससे कोई वो नहीं है, आप उसमें टिक लगाइए और रट डालिए, ठीक है। 70 नंबर का आपका गृह विज्ञान का क्या रहेगा, पूरा पूरा पूर्णांक रहेगा। और 3 घंटे 15 मिनट का क्या मिलेगा आपको, पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 घंटे में जो 15 मिनट का समय है वो आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के निर्धारित रहेगा कि आराम से आप जाइए प्रश्न पत्र को पढ़िए। और सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिए रहेंगे, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 4 जो रहेगा क्या रहने वाला है आपका, बहुविकल्पी रहने वाला है। प्रश्न 5 से 6 अतिलघु उत्तरीय रहेगा, और जिसका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न नंबर 10 जो रहेगा 10 से 14 वो क्या रहेगा, लघु उत्तरीय, जिसका आपको 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न 15 से 18 जो रहेगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसका आपके 100 शब्दों में देना रहेगा। हर एक प्रश्न के अंक सामने दिए रहेंगे। सबसे पहले 20 तो आपका बहुविकल्पी आएगा, 20 बहुविकल्पी आएगा आपके होम साइंस में। सबसे पहला, पोलियो किससे फैलता है। पोलियो जो होता है किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, वायु के द्वारा या फिर पशु द्वारा। यदि आपका डिमांड रहेगा तो हम सुबह तक इसको हम सोल्यूशन करवा देंगे। आप कमेंट कीजिए सोल्यूशन, और हाँ सब्सक्राइब, जितने बच्चे होम साइंस से सब्सक्राइब करेंगे तो इसका मैं सोल्यूशन भी करवा दूंगा। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर दीजिए फटाक से, ताकि मैं आपको मॉर्निंग तक इसका मैं या फिर रात तक मैं देर रात तक मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँ सोल्यूशन के साथ। रुधिर की शुद्धि होती है कहाँ पे होती है, तो ये याद रखना है, हृदय में, पाचन तंत्र में, फुफ्फुस में या फिर त्वचा में। तो जो रुधिर की शुद्धि होती है वो आपके हृदय में होती है, जो कि एक अंक आपको मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, रेड आइकन जो बटन है वहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, चाहे जैसे भी करिए, प्लीज़ आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, ठीक है। चलिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन ई। तो कौन सा विटामिन जो होता है इसमें से जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि कुछ विटामिन क्या होते हैं आपके जल में घुलनशील होते हैं। अगला यहाँ पे आपका, मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर के फेफड़ों की संख्या होती है। मनुष्य शरीर में कितने फेफड़े होते हैं, 1 2 3 या फिर 4। तो मनुष्य के शरीर में कुल कुल फेफड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला यहाँ पे, एक दायां एक बायां, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की क्षमता को कहते हैं विसंक्रमण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उद्भवन अवधि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं रोग प्रतिरोधकता कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा वाला, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, संतुलित आहार होता है। संतुलित आहार क्या होता है, सबके लिए समान, सापेक्ष, मात्रा से अधिक या फिर मात्रा में बहुत कम स्वादिष्ट। अगला यहाँ पे, हीमोग्लोबिन किस क्रिया में भाग लेता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपका किस क्रिया में भाग लेता है, रक्त संचरण में, पाचन क्रिया में, ऑक्सीजन परिवहन में या फिर वृद्धि में। एक अंक का है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है, इसको तैयार कर लीजिए, 100% यहाँ से प्रश्न फंसेंगे, 100% प्रश्न फंसेंगे। क्या यहाँ पे, मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो कहाँ पे होता है, उदर गुहा में, वक्षी गुहा में, मुख गुहा में या फिर कपाल। तो कपाल में ही तो मनुष्य का मस्तिष्क होगा, और कहाँ पे होगा। अगला यहाँ पे, नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। जो नेत्र होता है उसमें प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, दृढ़पटल, तारा, रक्तपटल या दृष्टिपटल। अगला है आपका, अगर पागल कुत्ते से काटने से कौन सा रोग हो जाता है। अगर आपको पागल कुत्ता काट ले तो आपको कौन सा रोग उत्पन्न होगा, आपके शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न होगा। राइट आंसर आप लिखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए है, और आप यूपी बोर्ड एग्जाम में चाहते हैं कि 100 में 100 स्कोर करना है, तो आप इसको आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए, इसको आप जरूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए।
तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, रेबीज, फाइलेरिया या फिर प्लेग। तो पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो आपका होता है यहाँ पे रेबीज नामक रोग उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? जब पागल कुत्ता काटता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक होता है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण या फिर प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का कौन सा कण जमने में सहायक होता है? अगला है आपका, संतुलित आहार के निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं? आयु है, लिंग है, स्वास्थ्य है या फिर ये सभी हैं। तो संतुलित आहार के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? यहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित है। स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित क्या है? यहाँ पे पर्यावरण है, शारीरिक स्वास्थ्य है, सामाजिक स्वास्थ्य है या फिर ये सभी हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा में सम्मिलित कौन सा है? अगला प्रश्न यहाँ पे क्या प्रश्न है, ध्वनि या शोर की इकाई है। ध्वनि या शोर की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है, मीटर होती है, डेसिबल होता है या फिर डेसीमीटर होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथा, कि पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण करते हैं। जो पौधे होते हैं वायुमंडल का शुद्धिकरण किस प्रकार से करते हैं? नाइट्रोजन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा या फिर जल द्वारा। तो पौधे वायुमंडल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं? अगला यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या 20 बहुविकल्पीय प्रश्न था ना, कि रक्त संचरण में कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है? ए बी या फिर ओ। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव जनित आपदा नहीं है? इसमें से कौन सा एक मानव जनित आपदा नहीं है? रेल दुर्घटना, आग लगना, परमाणु विस्फोट या फिर बादल फटना। तो एक मानव जनित यानी कि मानव के द्वारा जो है यहाँ पर आपदा नहीं है। तो जो बादल होता है ये प्रकृति होती है, प्रकृति के द्वारा होता है। क्या ये मानव जनित है? नहीं, तो ये प्रकृति के द्वारा होती है, यानी बादल का फटना। अगला है यहाँ पे, एकल परिवार में पाई जाती है। एकल परिवार में क्या पाई जाती है? 2 पीढ़ियाँ, 3 पीढ़ियाँ, 3 से अधिक पीढ़ियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय समस्या है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय समस्या क्या है? यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट एक राष्ट्रीय समस्या है, परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय समस्या है, घरेलू समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से राष्ट्रीय समस्या क्या है? अब यहाँ पे आपका अतिलघुत्तरीय प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों को आज रात तक एकदम कंप्लीट कर लीजिए, तोड़ डालिए, फोड़ डालिए, चाहे जो करिए। ये कर लेंगी तो कल आपका 2 बजे इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। पूरा पूरा आपका कहाँ से, यहीं से प्रश्न बनेंगे, यहीं से प्रश्न उठेंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि इन सभी प्रश्नों को आपको तोड़ देना है। क्या करना है? एकदम तोड़ देना। तोड़ मतलब आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है यहाँ पे, परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? जो परिसंचरण तंत्र होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? कान के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? परिसंचरण तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है और कान के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? अगला यहाँ पे, निसंक्रमण एवं निसंक्रामक शब्दों का अर्थ बताइए। यानी कि निसंक्रमण मतलब क्या होता है और निसंक्रामक शब्दों का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इसको आपको लिखना है। सातवां यहाँ पर है, आहार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय आपदा से आप क्या समझते हैं, इसको लिखना है। अगला यहाँ पे है, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भागों का उल्लेख कीजिए। शैशवावस्था में सुपोषण के 2 मुख्य लाभ बताइए और बाल मृत्यु का या फिर जो बाल मृत्यु है उसको रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। अगला यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न है। मैंने आपको बोला था कि आपके 2-2 अंक के अतिलघुत्तरीय फिर लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। अतिलघुत्तरीय 1-1 अंक का है और लघुत्तरीय 2-2 अंक का है। मानव शरीर में रक्त के कार्यों का उल्लेख कीजिए और धमनी व शिरा में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। दहेज प्रथा से समाज में होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए और संतुलित व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए और प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं और कान की सुरक्षा के उपाय भी आपको लिखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, मंदिरा का स्नायु तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है और श्वसन क्रिया का मानव जीवन में महत्व क्या है? श्वेत रुधिर कणिका हमारे शरीर की सैनिक है, क्यों? और कुपोषण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो कि आपका क्या है, आपका 2-2 अंक का ये आपका प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2-2 अंक वाले। अब यहाँ पे दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि आपके लास्ट प्रश्न होने वाले हैं। क्या यहाँ पे, मस्तिष्क की रचना का चित्र बनाकर समझाइए और इसके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए।
5 अंक का। अथवा में आप कर सकते हैं दृष्टि के दोष कौन कौन से हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देंगी, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, निकट दृष्टि दोष। और दूर की दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसे हम लोग दूर दृष्टि दोष कहते हैं। लक्षण तथा उपाय आपको बताना है। मानव फेफड़ों का चित्र बनाइए और उनकी संरचना का कार्य लिखिए। साथ ही साथ शिशु में होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं और किसी एक रोग के कारण व लक्षण एवं उपचार लिखिए। साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट वाला प्रश्न काफ़ी आईएमपी, आपदाओं से आप क्या समझते हैं, यानी कि आपदाओं से आप क्या समझते हैं, आपदाओं के प्रकार का उल्लेख कीजिए, या फिर बाल मृत्यु की समस्या का वर्णन करके इसके मुख्य कारण का स्पष्ट कीजिए, या फिर आपको टिप्पणी करना है हाथी पाँव पर और डेंगू ज्वर पर क्या क्या होते हैं। अथवा में आप कर सकते हैं विवाह का स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख उद्देश्यों और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये गृह विज्ञान का पेपर है जो कि कल आपका आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है। यदि आप इसका सलूशन चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि सर इसका सलूशन भी करवा दें, मैं आपको पूरा सलूशन करवा दूंगा। लेकिन हाँ, जो प्रश्न बताया गया है इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आज रात तक तैयार कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।